सुनो, स्टेशन पर गए हो ना, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। सपोज दैट आप खड़े हो प्लेटफॉर्म पर, और आपके जब प्लेटफॉर्म पर खड़े होते तो चारों तरफ लोग होते, चारों तरफ खुशी का माहौल छाया होता है, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आप सोच लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, आपके जो बगल खड़ा हो आपसे बात कर रहा हो, और अचानक आप बेहोश होकर गिर जाए, तो आपको कैसा लगेगा, क्या महसूस होगा आपको उस समय? जी हाँ, यह घटना एक सच्ची घटना है। चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं। जब आप रेलवे पे जाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोग वहाँ पर इसीलिए जाते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, और उनके अंदर उस चीज़ के लिए खुशी होती है। स्टेशन पर एक खुशनुमा माहौल छाया रहता है, चारों तरफ लोग खुश रहते हैं क्योंकि वो अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले होते हैं। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, और आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हो, तभी आपका जो बगल वाला लड़का वह बेहोश होकर गिर जाता है। ना कि बगल वाला ही, बल्कि आपके चारों तरफ लोग, कोई पटरी पे, कोई प्लेटफॉर्म पर, कोई वेटिंग हॉल पे, हर जगह बेहोश होकर गिर रहा हो, और आपको पता चलता हो कि जो बेहोश हो रहा है वो आप कभी उठेगा नहीं, उसका डेथ हो गया। तो आपको उस समय कैसा महसूस होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस घटना के बारे में जिसके बारे में आप भी जानते हैं, भोपाल जंक्शन की वह घटना, भोपाल शहर का वह काला मंजर, भोपाल शहर का वह काला दिन जो कि किसी को भूलने नहीं देता है। जी हाँ, यह घटना है 2 दिसंबर 1984 को भोपाल जंक्शन की, जो कि भोपाल जंक्शन के जस्ट बगल में एक कार्बाइड कंपनी है जो कि केमिकल बनाती है, रासायनिक खादें बनाती हैं। उसी की कंपनी में गैस लीक हो जाता है रात 12 बजे। चारों तरफ भोपाल शहर में, गांव में तो लोग सो रहे थे, स्टेशन पर लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी ट्रेन आए, हम अपनी मंजिल की तरफ जाएं। लेकिन तभी रात 12 बजे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती, क्योंकि जो वह जहरीली गैस थी वह वायु की अपेक्षा थोड़ा भारी थी। जब वह फेफड़े के अंदर जाती तो भारी सापन महसूस होता, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, और जो लोग घरों में सो रहे थे उनको भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जिनके पास खुद की गाड़ियाँ थी, बाइक थी, और जो भी वहाँ से भाग सके वो तो जिंदा निकल गए, लेकिन जो बेचारे नहीं भाग सके वो मारे गए। इसमें गलती किसकी है? कार्बाइड कंपनी की, जो कि बिना परीक्षण के ही उस कंपनी को चला देता है। वह कंपनी पिछले कई सालों से बंद थी, एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन कुछ महीनों पहले ही उस कंपनी को रीओपन किया गया था, फिर से उसको खोला गया था। बिना किसी जांच पड़ताल के ही उस कंपनी में काम चलना शुरू हो गया, और रात को गैस लीक करती, चारों तरफ फैल जाती। आपको भी पता है कि हवा फैलने में देर नहीं लगती, और हवा एक जगह तक सीमित नहीं रहती। चारों तरफ लोग ही लोग मारे गए। गांव, घर, गलियां, सड़क, प्लेटफॉर्म, रेलवे पटरी, हर जगह लोग लेटे पड़े थे, और कुछ लोग तो उस जंक्शन की केबिन में, जो कि रेलवे स्टेशन था, उसके केबिन जो कि हवा अंदर ना जा सका, उसमें कुछ लोग सेफ थे। और उसका एक ही निवारण था उस समय बचने के लिए कि आप अगर अपने कपड़े पर, यदि आप अपने मुंह पर भीगा कपड़ा रखते हैं तो शायद कुछ पल के लिए आपको राहत मिल सके। रात तो कैसे बीती है, हजारों लोगों की जान गई, यहाँ तक कि रेलवे कोई गाड़ी अपनी भेजने के लिए तैयार नहीं था। गोरखपुर जंक्शन जो कि मुंबई से होकर जाती थी, वह भी उसी ट्रैक पर थी, क्योंकि रेलवे को यह पता था कि अगर कोई और गाड़ी भेजते हैं तो उसमें करीब हजारों लोग एक ट्रेन में रहते हैं, उनके भी जान की खतरा हो सकता है। तभी जब सुबह होता है तो चारों तरफ लाशें ही लाशें, और वहाँ पर जब एक ट्रेन आती है जो कि लोगों की जान बचाने वाली ट्रेन भेजी जाती है, जो कि लोगों की मदद करती है। जो लोग जिंदा बच जाते हैं उनको ऑक्सीजन ड्राफ्ट, जो कि आंखों में चुभ रहा था वह हवा, आंखों में ड्राफ्ट डाला गया। जिनको बचा सका गया उन्हें बचाया गया, और सुबह तो वह रेलवे जंक्शन कब्रिस्तान बन चुका था। चारों तरफ सफ़ेद चादर में लेटी ही लाशें नज़र आती थी। अब उन घर वालों से पूछो कि जिन्होंने अपने परिजनों का लाश देखा। आपको तो पता ही होगा इस एक्सीडेंट के बारे में जो कि भोपाल शहर में हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।